सभी फुटबॉल प्रेमियों को नमस्कार। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को, सब ऑडियोज़ जो जा रहे हैं कि सर हम इस मूवमेंट से कैसे जुड़ सकते हैं। मैं और कोई टॉपिक तैयार कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक कार्रवाई होनी ज़रूरी है। कभी तो कोविड ख़त्म होगा ही, लेकिन उसकी तैयारी तो हमें अभी से करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे एक्शंस क्या होंगे। पहली बात तो ये है कि एक अभी बड़ी अच्छी स्टोरी आई थी, जो मक्की की जो खेती होती है, इसमें एक किसान को अवार्ड मिला काफ़ी। उसने बहुत उन्नत बीज एक तैयार करा और उसने वो बीज सभी किसानों को दिया। आस पड़ोस जितने भी गांव थे उन्होंने इसको उनको दिया और बहुत अच्छी फसल हुई। तो उनसे पूछा गया कि आपने अपने ही बीज औरों को क्यों दे दिए। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, देयर इज़ ए थ्योरी ऑफ पॉलिनेटेड। जो परागकण होते हैं, जब पौधा बड़ा होता है उसमें फूल आता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसमें भी फीमेल और मेल होते हैं। वो किसके, वो तो चल नहीं सकते। तो चिड़िया हैं, तितली हैं और कीट पतंगे हैं, वो फूलों में बैठ बैठ के दूसरी जगह करते हैं, जिससे उनकी फसल ज़्यादा ग्रो होती है। तो उन्होंने कहा अगर ये मेरे आस पड़ोस के बीज अगर कमज़ोर रहते तो मेरे भी कमज़ोर हो जाते। यही थ्योरी हमें फुटबॉल में लगानी है। इसीलिए बंगाल, गोवा या नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ जगह जगह अकेडमी खुली हैं। उनको वहाँ कंपटीशन मिलता है, तो घर में ही खेल के वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सोसाइटी को तैयार करना है कि और अपने आस पड़ोस में ही खोलें ज़्यादा एकेडमीज़ अपने एरिया में। और जो भी आपको मदद हो तो वो आप मोनोपोली मत बनाइए उसको, आप औरों को भी इनकरेज करिए कि आप भी खोलिए, चाहे आपके वो पड़ोस में ही खोलें, तो आपको अच्छा है, कंपटीशन मिलेगा। इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग 250 से ज़्यादा हम लोग हैं आपस में, जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि एक हमारा ये परिवार हो गया है। तो हम लोग तो दिल्ली में हैं, आपको जहाँ जाना है मैच खेलने, बोलोगे जी मैच नहीं मिल रहे हैं, तो छोटे बच्चों का जो वही हमारी थ्योरी है, कैच देम यंग, 8 साल 12 साल 14 साल, उनको आप ले जाइए और वो आपको वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे। ऑफ कोर्स बहुत इकोनॉमिकल रेट पे पेमेंट होगी वहाँ पर, क्योंकि वो लोकल हैं। वो आपके यहाँ आएंगे तो आप रेसिप्रोकल बेसिस पे ये होता है। इससे क्या होगा कि ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग से बहुत सीखता है बच्चा। मैं आपको एक ट्रैवलिंग की बात बताऊं कि यहाँ पर 3-4 अकेडमियों से मैं अटैच था, उनके टूर कराए। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो घेरे खड़े, सर दोबारा कब ले जाएंगे दोबारा, क्योंकि वहाँ भी हमारे आदमी सेम फिलॉसफी वाले हैं। तो ट्रैवलिंग जब आप उनको ले जाएंगे बाहर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी और आपको कई बच्चे ऐसे नज़र आएंगे कि जो प्रैक्टिस में इतने अच्छे नहीं थे, जो मैच में बहुत अच्छे हो गए। जितने भी आपको बताऊं, जितने संत महात्मा हुए सब ट्रैवलिंग से ही हुए, कोई घर में बैठ के तो नहीं हुआ। एक मेरे को याद आ रहा है, हमने एक समर कोचिंग कैंप किया था बहुत साल पहले, तो दिल्ली से दूर था, तो उसमें ज़्यादातर जानने वाले ही थे, उनके बच्चे थे। तो 45-50 के करीब बच्चे थे, उनके पेरेंट्स भी थे कईयों के। तो हमने डिसाइड किया कि भाई आप अलग सोएंगे, अलग वो रहेगा, पूरा अरेंजमेंट था। तो आप जो है ना इंटरेक्शन बच्चों से कम करेंगे, स्पेशली जब सारी एक्टिविटी थी, फुटबॉल भी था, जूडो भी था, रेसलिंग भी था, स्विमिंग पूल भी था वहाँ पे, सारी एक्टिविटी, सारे उन्हें ड्रामेटिक भी थी, गाने भी थे, ताकि सारा दिन जो है समर कैंप से जनरली हम लोग करते हैं। तो जब फिर पेरेंट्स को हमने स्ट्रिक्ट मना किया हुआ था कि आप जब वो खेलते हैं उनको खेलने दीजिए, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पेरेंट्स को बड़ा पसंद भी आया। 3 दिन के बाद एक शाम को एक लेडी पहुंची, मेरे को बोला कि वो कह रही थी मेरे को बेटे से मिलना है। तो बोले भाई को साहब के ऑर्डर हैं, कोई नहीं मिलेगा। एक मेरे पास अप्रोच आई कि सर वो रो रही है।
मैं देखा वाकई में वो रो रही थी। मैं कहा क्या हो गया? बोला मेरा बेटा तो 3 दिन से, वो तो कुछ खाता पीता नहीं होगा, वो तो मेरे से कभी अलग रहा ही नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि 3 दिन तक वो कहाँ है। मैंने कहा अच्छा क्या नाम है? मैं लड़के को बुला लिया कि मैं कहा भाई आओ। आते ही बोलते हम स्टेज पे खड़े थे, प्लेटफार्म था। बोला मम्मी मेरा भी फुटबॉल मैच चल रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपसे। लेडीज़ का मुंह देखने वाला था कि मेरे को नहीं पहचान रहा है मेरा बेटा। खैर अब फिर जब ब्रेक ऑफ हुआ तो फिर आया, मैंने कहा कि भाई आके मिल ले। आते ही बोलता मम्मी मैंने शिकंजी पीने जाना है, फिर मेरे को बाथ लेना है, फिर मैं डिनर करूँगा। उसकी माँ का फिर चेहरा देखने वाला था। खैर थोड़ी उनको माँ को भी तसल्ली हुई, माँ माँ होती है। फिर हम खाना खाने बैठे तो उसमें टिंडे की सब्ज़ी थी, गर्मियों के दिन थे। तो बोले कि बच्चों को भी यही मिलता है? मैं कहा हाँ, जो बच्चों को मिलता है वही हम खाते हैं। बोले वो तो कभी खाता ही नहीं है घर में, यहाँ तो भूखा मरता होगा वो। लकीली हमारे जहाँ हम बैठे हुए थे और मैच था वहाँ पर एक खिड़की थी बस बीच में। मैंने कहा खिड़की खोलो ज़रा इनको दिखा। लकीली वो सामने ही बैठा था उनका बेटा, और उसी टाइम उसने माँ का कहता भैया मेरे को टिंडे की सब्ज़ी और दो। अब उस माँ का चेहरा देखने वाला था, वो खुशी जाहिर कर रही थी कि गम जाहिर कर रही थी। हमने समझाया मैडम हम ओवर प्रोटेक्टेड कर रहे हैं बच्चों को, देखिए कितना खुश है। सो मुझे एक और कहानी याद आती है, जब ये जैसे आजकल महाभारत सीरियल चल रहा है, जब युद्ध ख़त्म हो गया तो सब पांडवों ने पूछा कि भगवान ये कलयुग में क्या होगा, युद्ध तो जीत लिया। तो सबको बोला अच्छा तुम अपने अपने चारों पांचों दिशा में घूम के आओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला। तो मुझे भीम का याद है, भीम ने कहा बड़ी अजीब बात थी, एक गाय थी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी लेकिन चाट रही थी, और चाट चाट के उसने खून निकाल दिया बच्चे का। बोला यही कलयुग में होगा। हमारी न्यूक्लियस फैमिली हो गई है धीरे धीरे, और प्रोटेक्टेड हमने बच्चों को किया है। बच्चों को मतलब एक किस्म का हम लोग हैंडीकैप बना देते हैं। और ये टूरिंग बार बार जो मैं ये कह रहा हूँ मैच खेल लेंगे तो ये उनको इतना कॉन्फिडेंस देगा जब वो घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और यूरोप में तो ये ऐसे होता है कि वहाँ पे तो ऐसे 10-10 12-12 की टीम बनाई, दूसरे कंट्री में गए, वहाँ से पहले टाई अप होता है। वहाँ आके वो हर एक बच्चा, वहाँ भी ऐसे 10-12 बच्चे होते हैं, वो हर एक बच्चा एक एक बच्चे को अपने घर ले आता है। होटल में नहीं रुकाते वो उनको अपने अपने घर ले जाता है। वहीं खाते हुए जब ट्रेनिंग हो चाहे मैच हो वो उनके साथ ही आएगा और साथ ही जाएगा। तो बहुत सारा उनका अपना भी खर्चा सिर्फ ट्रैवलिंग का बच जाता है। चलो हमारे यहाँ इतना नहीं है अभी सोसाइटी की हम घर में रखें, बट जो लोकल जहाँ भी आप मैच देख खेलना चाहते हैं आप हमें बता दीजिए, तैयारी रखिए और हम उसका नंबर आपसे शेयर कर देंगे जिस शहर में भी जाना चाहते हैं। भगवान की कृपा है पूरे इंडिया में आप जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ पर वो आपको अरेंजमेंट कर देगा, रहने खाने का कर देगा, और मैच की और लोकल ट्रांसपोर्ट की उसके जिम्मेवार है। मैच कराने के लिए जो भी एसेंशियल आइटम होंगे वो अरेंज करेगा। हम ये भी बना सकते हैं कि वो भी चाहे तो आपके पास आ सकता है। तो इस तरीके से हम इस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और एक इससे क्लब कल्चर डेवलप होगा। इसी को क्लब बोला जाता है। क्लब कल्चर डेवलप होगा, आप सोसाइटी के साथ जुड़ेंगे, इट विल क्रिएट ए बिलोंगिंगनेस और क्लोज बॉन्डिंग होगी। जब आप बच्चों को लेके बाहर जाते हैं, पेरेंट्स से दूर जाते हैं, आप उनको समझते हैं, वो आपको समझते हैं। मेरा ख्याल है आप तैयारी रखिए, और जब भी ये ऐसा ख़त्म होता है तो हम लोग पहला तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक कंपटीशन आप ट्रेनिंग करिए। कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली हम लोग अभी तैयार कर रहे थे कंपटीशन के ऊपर ही, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस इतने आ गए कि बात भी ठीक है कि सर कुछ मूवमेंट तो बताइए, फिलॉसफी की बातें तो बहुत हो गई, हम कैसे जुड़ेंगे। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। तो मैं ये शेयर बाद में करता, पर मैंने कहा आपसे ये शेयर करूं ताकि आप भी तैयारी रखें कि भाई हम कहाँ जहाँ भी आपको खेलना जाना है, कहीं है, मद्रास है, कलकत्ता है, बम्बे है, दिल्ली, चंडीगढ़, कहीं भी, और आपके साथी सब हैं इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और वो आपका सारा अरेंजमेंट अब देखभाल कर देंगे। आज इतना ही, फिर और आगे हम बात करेंगे।
धन्यवाद बहुत बहुत।